अस्सलामुअलैकुम माय यूट्यूब फ्रेंड्स, वेलकम बैक टू माय चैनल। होप कि आप लोग बिल्कुल ठीक ठाक हैं और आप सबकी दुआ से अल्हम्दुलिल्लाह मैं भी ठीक हूँ। और अल्लाह पाक से यही दुआ है कि आप लोग हमेशा खुश रहें अपने घरों में। आमीन सुम्मा आमीन। नमाज़ ज़रूर पढ़ा कीजिएगा, नमाज़ हम पर फ़र्ज़ है। नमाज की कोई माफ़ी नहीं है, कोई एक्सक्यूज़ नहीं है, तो नमाज़ ज़रूर पढ़ा करें। और अभी कर लेते हैं पहले रिक्वेस्ट, अगर आप लोगों को मेरी वीडियो अच्छी लगती है लाइक कीजिएगा, सब्सक्राइब कीजिएगा, शेयर कीजिएगा फैमिली और फ्रेंड्स के साथ, और बेल आइकन को हिट करना मत भूलिएगा कि जब भी मैं कोई वीडियो अपलोड करूं आप लोगों को नोटिफिकेशन मिलती जाए। तो लास्ट 2 दिन से मैं बिल्कुल, मुझे पता नहीं है YT में क्या हो रहा है क्या नहीं हो रहा है। तो अभी मैंने सितारा यासीन का वीडियो देखा। तो मतलब सितारे यासीन का ऐसा एक सीरियल है जो इंडिया में टीवी सीरियल चलती है ना, जिसको नेवर एंडिंग कहते हैं, जो कभी ख़त्म नहीं होती है। मतलब वो चलता रहेगा, हमारे बच्चे बूढ़े हो जाएंगे, उनके बच्चे हो जाएंगे, लेकिन ये ख़त्म नहीं होगा। तो सितारा यासीन का स्टोरी भी वैसे ही है। और इसने वो सॉलिड एक चीज़ पकड़ा हुआ है हस्बैंड का। मतलब उस आदमी के साथ इसने रहना भी है, लेकिन उसको बुरा भी दिखाना है। मतलब अब कौसर को छोड़ के, वो प्रेग्नेंट है, उसको फिर भी विलेज छोड़ के आ गया सिर्फ इसकी वजह से, लेकिन इसको फिर भी सुकून नहीं है। मतलब इतनी नाशुक्री औरत और किसी को कह नहीं सकते। जब ये सऊदीया से आ रही थी उसने कितना मतलब ज़बरदस्त इसको वेलकम किया, फिर भी कह रही है मेरे से प्यार नहीं। क्या चाहती है, मतलब यूट्यूब में आके इससे क्या प्यार करे? मतलब ये क्या चाह रही है, मतलब यूट्यूब में किस तरह का प्यार दिखाए वो? कौसर के साथ हम सबको पता है कि वो सिर्फ़ और सिर्फ ड्रामा करता है, कोई प्यार व्यार का चक्कर नहीं है। और इसके साथ सिर्फ ड्रामा ये हो रहा है कि इसके साथ दिखाना है कि देखो मैं तो इसको केयर नहीं करता हूँ। वरना अगर वो चालाकी कर रहा है तो यूट्यूब में फिर ज़्यादा दिखाता कि हाँ मैं सितारा यासीन का ज़्यादा केयर करता हूँ, कौसर का ना करता। क्योंकि सितारा यासीन जब पैसे अर्न कर रही है तो बटरिंग तो इसको करता। तो थोड़ी सी जिसके पास दिमाग है उसको इस बात की समझ होनी चाहिए। और दही का क्या बोल रही थी मेरी बेटी, वो नहीं खाती ये खाती, चलो ठीक है वो बच्ची का है, वो बात तो समझ अंडरस्टूड है कि ठीक है बच्चों को अच्छा लग जाता है कुछ चीज़ें, ओके वो खा रही थी अभी ये खा रही है, मसला नहीं है। आज फिर क्या इसने रोना धोना शुरू किया कि मैं अपनी आदत डालूंगी ऑनलाइन चीज़ें मंगाने का। तो तुमने तो उसको नौकर बना रखा है। वो जो एक नौकर रखते हैं घर का, तुम साजिद वही है इसके लिए। हर मिनट में बाइक पे पीछे बैठ के निकल पड़ती है मार्केटिंग पर। मतलब कोई ऐसा दिन नहीं है जो इसको शॉपिंग नहीं करना है। हर फैमिली वाला, हर इंसान को पता है कि इंसान वीकेंड्स में चला जाता है शॉपिंग के लिए। बहुत सारे लोग ऐसे मंथ के हिसाब से खर्चा ले आते हैं घर का। और डेली की चीज़ें तो कहीं से भी मिल जाती, थोड़ी बहुत छोटी मोटी चीज़ें। लेकिन इसको तो 4-5 दफ़ा शॉपिंग के लिए जाना है। और सीधा वो ड्राइवर को उठाती है और निकल पड़ता है उसको लेकर। मतलब दुनिया का हर कोई, चाहे वो पाकिस्तान हो चाहे कहीं भी हो, सब लोग ऑनलाइन चीज़ें, ग्रॉसरी तक ऑनलाइन मंगा रहे हैं। तो ये कौन सी नई नई इतनी अपने आप को अच्छा दिखाने की कोशिश करती है कि अभी फिर वो सैडी सैडी फेस बनाकर आ गई है कि मैं अब आदत डालूंगी। तो तुम क्या कर रही थी सऊदीया में? तुम क्या कर रही थी सऊदीया जाकर भी? तुमने सिवाय इसका कुछ नहीं किया। अच्छा साजिद कुछ भी कर ले वो बुरा, ये कुछ भी करती है, चाहे वो मतलब उम्रा करके आके भी इसने क्या हरकत की, कुछ सही हरकत की, जो सही मुसलमान है उस बार वो कभी इसका साथ इस टाइम पे नहीं देंगे कि हाँ इसने गलत किया है। मतलब अल्लाह के घर जाके भी इसने वो ड्रामे किए, टाइटल डाला, किस तरह के टाइटल डाल रही थी। जब एक इंसान अल्लाह के घर जाके दुआ कर रहा है कि मेरे हस्बैंड को उसकी बीवी के साथ खुश रखो, मतलब वो तुम्हारे दिल में अगर तुम्हारे हस्बैंड के लिए प्यार है तो तुम तो ये कहोगी ना कि मेरा और हस्बैंड का रिश्ता सही हो। तुम थोड़ी ये दुआ करोगे कि नहीं वो अपनी बीवी के साथ खुश रहे दूसरी कौसर के साथ। तो जब तुमने ये दुआ कर ही लिया तो अल्लाह ने सुन ली होगी। तो अब क्यों रो रही हो तुम? तुम्हें तो रोना नहीं चाहिए। अच्छा वो पाक उधर सऊदीया जाके वो घूम रही है फिर रही है, पता नहीं क्या क्या हरकतें वो कर रही थी, सब ओके। यहाँ वो कौसर को एक बर्गर खिला लेता था। जब से हम यूट्यूब देख रहे हैं, आप लोग बताओ कि किसी ने देखा है कि वो कौसर को लेके कहीं घूमने जाता है? इसको तो सारा दिन बाइक में उठा के घुमाता है, इसका ड्राइवर ही है, हस्बैंड तो कम ही है। फिर भी इसको खुशी नहीं है। और इसको ये चीज़ का मज़ा आ गया सितारा यासीन को कि उसको पता चल गया है कि मेरे जो व्यूअर्स हैं या सब्सक्राइबर्स हैं उनके वीक पॉइंट क्या है।
तो उनको इसकी ये चीज़ें अच्छी लगती है कि हाँ इस तरह उदास होकर आना, बैठना। ऊपर से अल्लाह ने इतनी मक्कारी इसके चेहरे में भरी है कि इतना ये नाटक कर लेती है सीरियस होकर, मतलब झूठ चीज़ को भी इतने मुंह बना बना कर करती है। इतना झूठ भी अच्छा नहीं है, इसको चाहिए अपने आप को सुधार ले। मतलब अल्लाह ने इसको इतना दौलत दे दिया है, इतनी ये कमा चुकी है इतने कम टाइम पर, लेकिन इसकी लालच ख़त्म नहीं हो रही है। मतलब जो शेख है बड़े से बड़े, वो भी चले गए, कब्र में चले गए, उनके पैसे ऐसे ही रह गए, किसी काम का नहीं हुआ। कभी कभी अल्लाह कुछ ऐसी चीज़ें कर जाता है ना कि पैसे भी काम नहीं आते हैं। तो इसको अल्लाह ने 2 बार अपने घर के अंदर बुलाया, लेकिन दोनों बार जाके इसको मैंने रिक्वेस्ट तक की थी कि सितारा अभी तुम जा रही हो, तुम जब वापस आओ तो तुम्हारे पास्ट में जो गलत बातें तुम्हारे पीछे लोगों ने किए, तुम इतनी अच्छी बन के आना कि कोई तुम्हारे पीछे बात ना करे। लेकिन इसने आते ही क्या किया, मतलब गंदी हरकतों पे शुरू हो गई। वो कुछ भी करती है, शॉपिंग करे, कुछ करे, हमें उससे कुछ लेना देना नहीं है। लेकिन एक इंसान जब अल्लाह के घर जाता है तो उसका ये हक नहीं बनता कि वो इस तरह नाटक करे। ऊपर से क्या बोलती है, अल्लाह के साथ मेरा एक अलग कनेक्शन है। मतलब तुम्हारा अगर अलग कनेक्शन है अल्लाह के साथ, तो तुम्हें तो चाहिए कि बहुत अल्लाह की बात मानो। जब एक आदमी इतना बोलता है अल्लाह के साथ कनेक्शन है, तो फिर उसको तो अच्छा भी बनना चाहिए ना। या तुम लोगों को क्या दिखा रही हो कि मुस्लिम्स ऐसे होते हैं, एक तरफ बोलते हैं हमारा अल्लाह के साथ कनेक्शन है और दूसरी तरफ अपने आप को इस तरह दिखाते हैं। और ये एक दिन बहुत पछताएगी, अपने बच्चों को इतनी झूठ और मक्कारी इस एज से सिखा रही है ना कि जिसकी कोई हद नहीं है। पैसे तो कमा रही है, लेकिन ये बच्चे बच्चे कोई इसके हाथ में रहेगा नहीं, क्योंकि हर मिनट पे झूठ, हर मिनट पे झूठ। मैं रोती हूँ तो बच्चे रोते, कौन बच्चा रोता है इसका? हमने तो किसी को रोते हुए नहीं देखा। और ये ऐसी एक औरत है जो अपनी माँ इसकी जो रोती थी बैठ के उसको भी शूट करती थी। वरना कुछ मोमेंट्स ऐसे होते हैं अपने लाइफ में, अपने पेरेंट्स के साथ या किसी के साथ भी, जो इंसान उसको शूट नहीं करता है, लेकिन इसको तो वो चीज़ें भी कैश करनी है। पूरे यूट्यूब में कौन सी ऐसी वाइफ है जिसके हस्बैंड का सेकंड मैरिज को लेके इतना ड्रामा हो रहा है? मतलब मुस्लिम्स में शादियां होती है, सबको पता है, किसी ने भी इतना ड्रामा नहीं किया। देखो मेरा तो ये कहना था कि 2 ऑप्शन है हमारे पास, या तो उस आदमी के साथ गुजारा करो या तो उसको छोड़ दो। मैं बार बार यही कहती हूँ, अगर मैं इस जगह पर होती, एक 5 बच्चे नहीं 10 बच्चे भी हो जाते ना, मैं तो नहीं रहती। और जहाँ सितारा यासीन खड़ी है वो तो इंडिपेंडेंट है, और अब तो वो इतने लाखों में कमा रही है, कोई मजबूर औरत तो नहीं है इतनी ड्रामा। अच्छा, अब नया ड्रामा क्या शुरू किया है कि एक आदमी का होना ज़रूरी है। क्यों, तुम्हारे घर में आदमियों की कमी है? बाबर दिलबर सारा दिन तुम्हारे घर पे रहते हैं, तो लोगों को क्या पता चलेगा? तुम्हारा बेटा भी तो अब बड़ा हो रहा है ना। सिर्फ लोगों को इमोशनली ब्लैकमेल करना, और दूसरे भी इसको इसलिए पसंद करते हैं क्योंकि उनको अच्छा लगता है। चाहे वो झूठ भी कर रही है, अच्छा उनको पता भी चले कि झूठ है, लेकिन लोगों को एक्टिंग अच्छी लगती है। ड्रामा देख देख के आदत हो गई ना सबकी, हम लोगों को ड्रामे अच्छे लगते हैं। और सितारा यासीन का स्टोरी ऐसा एक स्टोरी है जो नेवर एंडिंग है, कभी ख़त्म नहीं होगी। और जो लोग कहते हैं इसको क्यों टारगेट करते हो, टारगेट इसलिए करते हैं इसको, हर एक कोई इसके पीछे इसलिए बोलता है क्योंकि ये ड्रामा बहुत करती है। अगर ये ड्रामा नहीं करती, नॉर्मल से आती, जैसे हज़ारों लोग आ रहे हैं और यूट्यूबर के पीछे, हम क्यों नहीं बोलते हैं? उनके इतने इतने, मतलब इसके तो सिर्फ 7 लाख हुए, दूसरों के मिलियन मिलियन हैं व्यूअर्स, तो उनको तो हमने कभी नहीं बोला सब्सक्राइबर्स। उनके पीछे जाके हम क्यों नहीं बात करते हैं? इसके पीछे इसलिए बात करना पड़ता है क्योंकि झूठ और मक्कारी जो है ना, हर टाइम पे ये करती रहती है। शुरू में जब इसकी वीडियोस जो मैंने लास्ट वाले देखे, उसमें कितनी ब्लंडर करती थी ये, तभी तो जाके लोगों को मौका मिलता था। उस टाइम पे तो मैं यूट्यूब में थी ही नहीं। मैंने तो जब इसके बारे में बोलना शुरू किया जब ये सऊदीया गई, और सऊदीया भी जब गई थी तब भी मैंने कितना बोला था कि जब ये अपनी माँ से मिलती है, मुझे खुद इतना रोना आया था, क्योंकि मतलब मैं भी जाती थी मिलने, तो मुझे उस चीज़ का बहुत फील हुआ था। लेकिन जैसे ही वो रमज़ान का मंथ आया, इसने क्या हरकतें की। मतलब हम मुस्लिम से, हम
मंथ का एक अलग इज्जत है। जो नमाज तक नहीं पढ़ते ऐसे ऐसे लोग हैं, लेकिन उस मंथ में अपने आप को बिल्कुल सही कर लेते हैं। लेकिन इसने क्या किया, जाकर मॉडलिंग करना शुरू कर दी, स्विमिंग करना, भले कपड़े पहन के कर रही है, कुछ भी पहन के कर रही है, इसको क्या ज़रूरत थी जाने की। मेरा यही कहना है कि यूट्यूब में क्या आदमी नहीं है। इसके जो प्रोफेसर है, जो जिससे मैं 1% उसको पसंद नहीं करती उस आदमी को, और वो क्यों इसका साथ देता है, सिर्फ और सिर्फ सब्सक्राइबर के लिए। मतलब उन्होंने इस्लाम को पीछे छोड़ के, हक बात को पीछे छोड़ के सिर्फ एक औरत के पीछे इसलिए लगे हुए हैं कि उसके सब्सक्राइबर इनको मिले। बस अभी आज इतना ही काफ़ी है, क्योंकि सितारा यासीन की स्टोरी कभी ख़त्म होगी नहीं और हमारी बातें भी कभी ख़त्म नहीं होगी। और जो लोग बोलते हैं इसको टारगेट क्यों करते हो, टारगेट इसलिए करते हैं, जाके अपनी मैडम को आप लोग समझाओ कि अपना ड्रामा और नाटक बंद करें। मतलब ये इस तरह हरकत कर रही है जैसे मैं बहुत मजबूर औरत हूँ। और अब जो कर रही है उसमें तो उसको हर चीज़ उसके पास है, कर सकती है, जब गाड़ी ले सकती है, घूम सकती है, फिर सकती है, फार्म हाउस ले सकती है घूमने के लिए, तो अपने आप को, लाइफ को क्यों नहीं सेटल कर रही है? क्यों रो रो के साजिद के साथ रह रही है, जब पूरे दिन तुम उसको गाली खिलाती हो। अच्छा, वो प्रोफेसर क्या बोलता है कि वो खुद से तो नहीं गाली देती है कभी। अरे भाई, खुद से नहीं देती है, लेकिन उसकी वजह से लोग उसके हस्बैंड को इतनी गालियां कर रहे हैं। वो अंधी तो नहीं है ना, उसको दिखता है। उसने कभी कोशिश किया रोकने की कि चलो हमारे हस्बैंड वाइफ का मामला है, आप लोग एटलीस्ट इस तरह का गाली नहीं करो। और कैसे गालियां वो लोग करते हैं। मतलब कितनी भी ख़राब एक औरत हो, कितनी भी बुरी हो, भले घर के अंदर वो हस्बैंड की इज्जत ना कर रही है, एक बात कर रही हो, फिर भी दुनिया के आगे हम में से कोई भी, चाहे आप लोग हैं या कोई भी, हम अपने घर वालों को, अपने भाई बहन किसी को भी गाली दे देंगे, बुरा बोल देंगे, लेकिन कोई दूसरा आदमी उनको उंगली उठाए या कुछ बुरा बोले, हम बर्दाश्त करेंगे? कभी भी नहीं करेंगे। लेकिन ये क्यों कर रही है, और वो बंदा कैसे गालियाँ सुन सुन के भी इसके साथ रह रहा है। तो सारा ड्रामा और सारे नाटक है। तो जब तक इसका नाटक चलता रहेगा हम भी ऐसे ही बोलते रहेंगे। अगर उसको अल्लाह का हिसाब उसने खुद देना है, तो हमने भी अपनी बातों का हिसाब अल्लाह को खुद देना है। तो यहाँ आकर हमें कमेंट ना किया करो कि मत बोलो। और जेलसी की बात एक दफ़ा मैं क्लियर कर चुकी हूँ। सितारा यासीन में ऐसी कुछ बात नहीं है जिसकी वजह से कोई जेलस हो, या होने वाले होते होंगे, मैं तो बिल्कुल नहीं हूँ, क्योंकि मुझे इसकी तरह चीज़ें चाहिए नहीं। इतनी ग्रीड और इतनी लालच नहीं है कि मैं अपने घर वालों को बदनाम करूँ और ख़ुद को ऊपर करूँ। ससुराल वालों का क्या बोला इसने कि इन्होंने ऐसे किया, ऐसे किया। अच्छा, क्या ससुराल वालों का क्या बोल रही थी, इन लॉज का, कि इन्होंने मेरे पीछे बातें की है। तो सितारा यासीन, तुम शायद भूल गई हो, ज़रा बैक में जाओ। तुमने सितारा यासीन जो इतनी मुंह खोल रही हो, तुमने कभी अपने उनका कोई रेस्पेक्ट किया उनका? तुमने भी तो उनको बदनाम करने में कोई कसर नहीं छोड़ी है ना। तो अभी तुम्हें क्यों दुख हो रहा है हस्बैंड की उसमें, अगर उसके भाई ने अगर तुम्हारे बारे में कुछ बुरा लिख दिया तो तुम इतना फील कर रही हो कि तुम्हें रोना आ गया है? क्यों, तुम्हें बहुत प्यार करते थे वो लोग? तुम्हारा ही कहना है ना कि तुम्हें कभी पसंद नहीं किया, जब से तुम शादियों कराई हो तुम्हें फिर भी वो लोग लाइक नहीं करते हैं, मुझे पसंद नहीं करते, ये कर लिया वो कर लिया। तो इतना और ड्रामा और नाटक बंद कर दो, देख देख के भी इंसान तंग हो जाता है। चले फ्रेंड्स, चलती हूँ। इंशाल्लाह कल मुलाकात होगी, दुआ में याद रखिएगा। अल्लाह हाफिज़।